नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती को कल पूछताछ का समन जारी किया जा सकता है। सीबीआई ने आज दिन भर सुशांत मर्डर केस के टूटे हुए तार जोड़े। 13 और 14 जून को सुशांत के घर में मौजूद 4 लोगों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद सीबीआई को कातिल का चेहरा नजर आने लगा है। आप भी जानना चाहते होंगे सुशांत का कातिल कैसे भागा। सुशांत के कमरे की 3 खिड़कियों और छत की जांच हमारे 3 रिपोर्टर्स ने 3 एंगल से की है। ये देखिए। सुशांत के कातिलों के निशान मिल गए। कहना चाहेंगे सर कुछ कहेंगे? सर कुछ कहेंगे? सीबीआई को हत्यारे की पहचान मिल गई। सुशांत के कत्ल के गवाहों के बयान मिल गए। फिंगरप्रिंट मुश्किल से मिले, मेजरमेंट एक्यूरेट मिल गया। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच शुरू की तब तक ये खुदकुशी का केस था, लेकिन 48 घंटे के अंदर अब ये मर्डर केस बन चुका है। सीबीआई की 5 टीमें अब मर्डर के एंगल से सुशांत केस की जांच कर रही हैं। हत्यारे के गले पर फंदा कसता जा रहा है। सीबीआई ने सुशांत की मौत के केस का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कलेक्ट कर लिया है और गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं। सीबीआई ने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनाए हैं उसमें कई कड़ियां मिसिंग हैं और इन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए चाबी वाले को बुलाया गया है। 14 जून को सुशांत के घर में मौजूद 4 लोगों के बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं, इसीलिए उन्हें आमने सामने बैठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। पहले दिन की जांच में हाथ लगे सबूतों और गवाहों को साथ लेकर सीबीआई की टीम लगातार दूसरे दिन सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची। इंडिया टीवी के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर सीबीआई की टीम के साथ रहे। घर में सिर्फ 4 लोग थे, नीरज, दीपेश, केशव और सिद्धार्थ। इनकी एक्टिविटी संदिग्ध है। सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल के 70 दिन बाद सीबीआई वारदात के निशान ढूंढ रही है। कातिल चालाक है, हत्या के सबूत मिटा दिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और मौका वारदात का पंचनामा, ये चारों चीजें सीबीआई की मुट्ठी में हैं। इन्हीं 4 चीजों में किसी केस के सारे राज होते हैं। सुशांत केस में ये चारों चीजें आधी अधूरी हैं। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त भी नहीं बताया गया। मौका वारदात का पंचनामा मुंबई पुलिस ने बनाया, जिस पर सुशांत के परिवार को रत्ती भर यकीन नहीं है। विसरा रिपोर्ट गवाहों के बयान से मेल नहीं खाती। इसके अलावा बयानों की जलेबी बनाकर भी सुशांत केस को उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन सीबीआई और एफएसएल की टीम को ऐसे ही उलझे हुए केस को सुलझाने में महारत हासिल है। कैमरे से चेहरा छिपाते दीपेश की ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं, फंदा कस गया है। सुशांत केस को अटकाने, लटकाने और भटकाने की कोशिशें बेकार गई। सुशांत सिंह राजपूत के कातिल की गिरफ्तारी तो होकर रहेगी, हत्यारे की गर्दन तक पहुंचने से पहले सीबीआई के सामने कुछ और सवाल खड़े हो गए। सवाल नंबर 1, 13 जून की रात सुशांत के घर में क्या हुआ था? सवाल नंबर 2, क्या 13 और 14 जून को भी काला जादू हुआ था? सवाल नंबर 3, सुशांत के घर में रात को बत्ती ऑन बत्ती ऑफ कौन करता था? सवाल नंबर 4, क्या सुशांत की हत्या 13 जून की रात को ही कर दी गई थी? मेरा इस बिल्डिंग में का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑन होती नहीं थी। 7 बजे तक जागता था। और उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं नहीं भाई हाथ हटा भाई, कंप्लीटली ऑफ। तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट। ओके
13 जून को सुशांत के घर में 5 लोग थे, लेकिन बत्ती बंद थी। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। सिद्धार्थ पिठानी का ऑन कैमरा बयान है कि उसे देर रात तक जगकर काम करने और लेट नाइट सोने की आदत है। 13 जून को सिद्धार्थ पिठानी जल्दी कैसे सो गया? दीपेश, नीरज और केशव, सुशांत के ये तीनों स्टाफ 13 जून की रात सुशांत के घर में थे। उन्होंने भी बत्ती क्यों बुझा दी? इस मिस्ट्री को समझने के लिए सुशांत के कुक नीरज का ऑन कैमरा बयान सुनवाते हैं। तो बांद्रा वाले जो फ्लैट है ना, उस पे ऐसा महसूस होता था, कभी लाइटें बंद हो जाती थी, कभी ड्रम की आवाज़ें आती थी, तो थोड़ा बहुत लिफ्ट कभी ऊपर से नीचे आ जाता, तो सर को थोड़ा बहुत मतलब वहाँ डर लगता था थोड़ा बहुत रात को। तो सर अगर शूट पे होते तो हम घर पे रहते थे, ऊपर कभी खिड़की विड़की बंद करने जाते थे, कभी सोए रहते थे तो लिफ्ट रातों रात अपने आप नीचे पहुंच जाती थी। लिफ्ट जो है कभी ऊपर नीचे हो जाती थी, ठीक है। और कभी कभार मेरे को एक आध बारी ड्रम का थोड़ा बहुत आवाज़ आया था, वो भी सुना था हल्का फुल्का, तो मैं गया था तो नहीं था कुछ ऐसा, फिर मैं आ गया था। कभी कभार खिड़की से भी आवाज़ आती रहती है, इधर उधर भी होता रहता है। फिर सर ने बोला ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, हम पूजा करवाते हैं। नीरज ने यह बयान सुशांत के कैप्री हाउस वाले फ्लैट के लिए दिया था। सुशांत सिंह राजपूत ने इसी चक्कर में वो घर छोड़ा। वहीं से सुशांत की लाइफ में तंत्र मंत्र षड्यंत्र का चक्कर शुरू हुआ। सुशांत कैप्री हाउस से मोबला के फ्लैट नंबर 601 में शिफ्ट हो गए, लेकिन रिया ने जिन नौकरों को काम पर रखा वो सुशांत के दिमाग में भूत प्रेत और जादू टोने की बातें भरते रहे। सुशांत के पड़ोस में रहने वाली इस महिला ने सीबीआई को बहुत बड़ा क्लू दे दिया। क्या सुशांत के घर में रात के वक्त बत्ती ऑन बत्ती ऑफ करने के लिए किसी को काम पर लगाया गया था? 13 जून की रात सुशांत के घर में कुछ न कुछ गड़बड़ था। ऐसा पहली बार हुआ कि सुशांत के फ्लैट की तमाम लाइटें बंद कर दी गई, सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी। उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं नहीं भाई हाथ हटा भाई, कंप्लीटली ऑफ, तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर, ओके। भूत प्रेत और काला जादू का चक्कर समझने के लिए सीबीआई की टीम वाटर स्टोन रिजॉर्ट पहुंची। इस रिजॉर्ट में सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग हुई थी। यूरोप से लौटने के बाद नवंबर 2019 में सुशांत को लेकर रिया इसी रिजॉर्ट में रहने के लिए आई थी। यहाँ स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी ने सुशांत का इलाज किया था। सुशांत भी यहाँ आते थे, काफी दिन हो गए, तब तो मैं उतना उनको नजदीक से नहीं पहचानता था। ये देखा था कि पिक्चर में फिल्मों में काम करते हैं। कोई मेरे साथ मेरा बेटा था, वो बोला कि ये पिक्चर में काम करते हैं। हाँ। वो अपना उधर खेलने गए, हम क्लब में गए, तो इस तरह से वहाँ यहाँ वो आते थे और यहाँ पे जिम वगैरह भी करते थे, गेम वगैरह भी खेलते थे। रूम में रहते थे कि नहीं, मुझे उसकी बहुत जानकारी नहीं है। सीबीआई की टीम ये जानना चाहती है कि जो सुशांत राजपूत सिंह के परिवार ने आरोप लगाया कि इस रिसोर्ट में सुशांत को बंधक बनाकर रखा गया था, उसमें कितने तथ्य है? सुशांत इस रिसोर्ट में किस जगह रुके थे, किसने इसकी बुकिंग की थी, और इस रिसोर्ट में जब तक सुशांत यहाँ पर रहे थे तब उनसे कौन कौन मिलने आया था? स्पिरिचुअल हीलिंग के दौरान सुशांत के साथ क्या क्या यहाँ पर हुआ था? और सबसे अहम जो काला जादू का आरोप लग रहा है, क्या उसको लेकर यहाँ पर किसी तरह के कोई जो पूजा पाठ किया गया था? ऐसे तमाम आरोप है जिसे वेरीफाई करने की कोशिश यहाँ पर सीबीआई कर रही है, लेकिन चूंकि सीबीआई के अधिकारियों के पास यहाँ पर परमिशन नहीं था, इसलिए इस रिसोर्ट में उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। सीबीआई के पास रिजॉर्ट में एंट्री का परमिशन नहीं था, इसलिए उसे लौटना पड़ा। लेकिन इससे इतना साफ हो गया कि सीबीआई केस के हर एंगल, हर थ्योरी की जांच कर रही है और कुछ भी रूल आउट नहीं किया जा रहा। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय दर्ज नहीं है, इसलिए सीबीआई 13 जून पर भी गहराई से छानबीन कर रही है। 13 और 14 जून को सुशांत के घर पर क्या क्या हुआ, इसका पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझने के लिए सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के साथ दीपेश और केशव को फिर बुलाया है। नीरज प्रसाद से चौथी बार पूछताछ, सिद्धार्थ पिठानी से तीसरी बार पूछताछ, दीपेश और केशव से दूसरी बार पूछताछ। 14 जून को यही 4 लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद थे। इन चारों को DRDO गेस्ट हाउस में सीबीआई के कैंप ऑफिस लाया गया। सुशांत के घर में इनसे मौखिक पूछताछ हुई। सीबीआई ऑफिस में सेक्शन 161 के तहत चारों के बयान रिकॉर्ड किए गए। चाबी वाला मोहम्मद रफीक 5वां शख्स था जो 14 जून को सुशांत के घर पहुंचा, इसलिए सीबीआई ने उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया।
सीबीआई की टीम इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। घटनास्थल पर उस दिन जो 3 लोग मौजूद थे, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत, इन तीनों को यहाँ पर लाया गया है। साथ ही साथ इस घर के भीतर सीबीआई के अधिकारी फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं और मकान के मालिक को भी इस वक्त घटनास्थल पर बुलाया गया है। जिस बताया जा रहा है जहां उनकी शव मिले थे सुशांत के, वहां पर भी इसका जो है जांच एक टीम ऑलरेडी कर रही है। तो वहीं एक टीम छत पर, तो तीसरी टीम नीचे यहाँ ग्राउंड लेवल पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो सीबीआई की टीम और फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची है, वो अलग अलग हिस्सों में बंटकर पूरे घर को, आसपास के इलाके को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सुशांत के नौकरों से सीबीआई के 6 अफसरों की टीम ने सवाल पूछे। सवालों की एक्सक्लूसिव फहरिस्त इंडिया टीवी के पास है। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि सीबीआई जांच की दिशा क्या है। 13 जून की शाम और रात को घर में क्या क्या हुआ, घर में कौन कौन आया और सुशांत ने क्या क्या किया। क्या सुशांत 13 जून की शाम को परेशान थे? क्या सुशांत 13 जून की रात जल्द सो गए थे? घर की बत्तियां जल्द क्यों बुझा दी गई? सुशांत के घर में सीबीआई की जांच का सबसे अहम पहलू फॉरेंसिक जांच है। पिछले 70 दिनों में सुशांत के घर से कई सबूत नष्ट हो चुके हैं। फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जिस पर सीबीआई की नजर है। इंडिया टीवी के 3 रिपोर्टर्स ने 3 कैमरे से 3 एंगल से जांच की। सुशांत के घर सीबीआई और एफएसएल की टीम ने कैसे कैसे सबूत जुटाए, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास है। सुशांत सिंह राजपूत के घर जब सीबीआई लाओ लश्कर के साथ पहुंची तो उस टीम में एफएसएल के लोग भी मौजूद थे, लेकिन घर में जाने से पहले सीबीआई पहुंची सुशांत सिंह राजपूत के घर के छत पर। कुछ इसी तरीके के छत पर वो पहुंची थी और जानना चाह रही थी कि क्या छत से घर में घुसने का कोई रास्ता तो नहीं, क्या छत से सीधे सुशांत के कमरे में जाने का रास्ता तो नहीं। और यही तलाशती हुई सीबीआई सुशांत के टेरेस पे जो सीढ़ियां थी उस पर कई बार चढ़ी और उतरी। जानने की कोशिश की गई कि क्या कोई यहां से उतरकर सुशांत के कमरे में तो नहीं जा सकता, क्या किसी के फिंगरप्रिंट्स हैं यहाँ पे, कोई भी छोटे से छोटे एफएसएल के जो सबूत हैं वो तो यहाँ पे नहीं छूट गए हैं। वो सीबीआई जानने की कोशिश कर रही थी और इस दौरान सीबीआई की टीम में कई सारे वीडियोग्राफर्स भी थे जो लगातार आसपास के जो घर थे उनकी वीडियोग्राफी की जा रही थी कि क्या दूसरे छत से उस छत पर आना मुमकिन तो नहीं। सीबीआई हर एक सबूत जो है वो जुटाना चाहती है और इसी सिलसिले में ये जो सीढ़ियां हैं जो सुशांत के टेरेस पे थी वो काफी अहम हो जाती हैं। उस सीढ़ियों के जरिए क्या कोई सुशांत के घर में जा सकता है, क्या कोई सुशांत के खिड़की से नीचे उतरकर अंदर जा सकता है, ये पता लगाने की लगातार कोशिश हो रही थी। सीबीआई की टीम तकरीबन 2 से 3 घंटे तक उस छत पे रही और हर एक जो उस छत पे सबूत हो सकता है उसे बहुत ही बारीकी से जुटाया। लगातार दूसरे दिन सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची और सबसे अहम फिर एक बार उस टेरेस पर पहुंची जहां से संभवतः कोई एग्जिट रूट हो सकता है। देखिए, हम एक ऊंची इमारत के, पुरानी इमारत के टेरेस पर है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर जूनी इमारत है तो इस इमारत पर भी आप देखिए किस तरह से पाइप्स है। इसी तरह से कुछ ठीक इसी तरह के पाइप्स जो है वो सुशांत सिंह राजपूत जिस इमारत में रहते थे वहां पर भी आसपास इसी तरह से कई सारे पाइप्स थे, कई सारे अदर इक्विपमेंट्स थे जिसके जरिए संभवतः कोई बाहर का व्यक्ति बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो सकता है, खास तौर पर उस 7वीं मंजिल पर जहां पर सुशांत अकेले रहा करते। देखिए यहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर है और इन्हीं सारी तमाम चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सीबीआई के जो वीडियो एक्सपर्ट है वो लगातार कर रहे थे, क्योंकि हर उस पॉसिबल आउटसाइड एंट्री की को ढूंढना चाहती है जिसकी संभावना इस पूरे मामले में सीबीआई को नजर आ रही है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है या फिर हत्या, ये तभी मुमकिन हो सकता है जब तमाम तरह के पहलुओं की जांच की जाए। और यहाँ पर भी देखिए इसी तरह की कुछ सीढ़ियों से सीबीआई की टीम ऊपर आती टेरेस पर और आसपास सुशांत के घर के आसपास जितने भी अन्य बिल्डिंग्स हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। साथ ही में आसपास क्या है और किस तरह से अगर किसी बाहरी व्यक्ति को सुशांत के घर में आना होगा पाइप के जरिए या अन्य कोई और वस्तु के जरिए तो कैसे वो आ सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है या फिर नहीं, इन तमाम तरह की पहलुओं की जांच जो है वो की गई। देखिए ये एक पाइप मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर बगल में और 2 पाइप है
वो भी कुछ इसी तरह के पाइप जो है वो वहां पर नजर आ रहे थे और इसीलिए हर एक छोटी से छोटी चीज की रिकॉर्डिंग जो है वो सीबीआई के वीडियो एक्सपर्ट्स कर गए ताकि जब इसकी जांच की जाए ताकि हर पहलू जो है वो कोई भी पहलू इसमें छूटे नहीं। और इसीलिए टेरेस पर भी जा रहे हैं, वहां पर भी जो है जांच की गई। टेरेस पर तमाम तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद सीबीआई की टीम जो है फिर एक बार 7वीं मंजिल पर पहुंचती है और वहां पर जाकर पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या और आउटसाइड एंट्रीज है और क्या अन्य चीजें हैं जिसके जरिए जो है कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आ सकता है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की छत पर पूरी तरीके से सबूत जुटाने की कोशिश की और इस वक्त हम इसी तरीके की एक छत पर मौजूद हैं। असल में ये देखने की कोशिश की कि चारों तरफ, क्योंकि वहां पर ये साफ तौर पर दिख रहा था कि जो सीबीआई के वीडियोग्राफर थे वो भी आसपास की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। क्या कोई, क्योंकि ये बात सामने आई थी कि शाम से ही 10:30 बजे के बाद से सुशांत सिंह राजपूत के घर की जो लाइट्स थी वो बंद हो गई थी। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई बाहर ऐसा बटन लगा हुआ है जिससे लाइट बंद की जा सके? और जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर कितने लगे हुए हैं, क्या सीसीटीवी कैमरों से कुछ छेड़खानी करने की कोशिश तो नहीं की गई थी? किसी सीसीटीवी कैमरे का तार काटने की कोशिश तो नहीं की गई थी? इन सब जो ऑप्शंस है इनको भी लेकर सीबीआई चल रही थी। और पूरी छत पे अगर हम बात करें तो सीबीआई ने सबूत जुटाने की कोशिश की, एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की और पूरा सीबीआई का जो फोकस था वो इस बात पर था कि कोई आउटसाइडर ऐसा तो नहीं है कि घर में जितने लोग थे उनके अलावा किसी ने ये इस पूरी वारदात को अंजाम देकर उसने इन रास्तों के जरिए भागने की कोशिश की, जिसको लेकर सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की छत का पूरी तरीके से मुआयना किया। अब सुशांत केस में अगले 48 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं। सीबीआई की टीम रिया से पूछताछ करने का मन बना रही है। सूत्रों के मुताबिक कल इस केस की सबसे अहम किरदार रिया चक्रवर्ती को सीबीआई की जांच में शामिल होने के लिए समन किया जा सकता है। पहले रिया को समन भेजा जाएगा और फिर उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। मतलब साफ है, रिया का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सबूतों और गवाहों के आधार पर सीबीआई ने पुख्ता तैयारी कर ली है और अब रिया के पास टाइम बेहद कम है। रिया का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर बीतते मिनट के साथ सीबीआई रिया चक्रवर्ती के खिलाफ शिकंजा कसती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अब सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रिया पर चार्ज तो पहले से लग चुके हैं, अब चार्जशीट का इंतजार है जो किसी भी वक्त आ सकती है। सीबीआई अपना काम तेजी से कर रही है। कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। मतलब साफ है, रिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुशांत केस में सीबीआई ने वैसे तो कई किरदारों पर नजर बना रखी है, लेकिन इस पूरे मामले की सबसे अहम किरदार रिया चक्रवर्ती है। और आज हम आपको बताएंगे कि रिया के खिलाफ जो सबूत इकट्ठा हुए हैं वो क्या हैं। ये गवाहों, उनके बयानों और सबूतों के आधार पर तैयार की गई चार्जशीट है। सबसे पहले देखिए सुशांत मामले में रिया के अलावा किन लोगों पर शक है और उन पर क्या आरोप है। फिर हम एक एक करके आपको सारे सबूत दिखाएंगे। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है। रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, चोरी, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब एक एक करके रिया पर लगे आरोप और उससे जुड़े सबूत देखिए। सुशांत की बहन मीतू सिंह रिया चक्रवर्ती पर काले जादू का गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। मीतू ने क्या कहा वो सुनने से पहले खुद रिया चक्रवर्ती की ज़बानी सुनिए, जब उन्होंने ऐसी ही किसी ताकत का जिक्र किया था। So when I was 7, my younger brother was 3, and I told him that I had superpowers, and that if he listens to me and becomes my employee, he will become strong and muscular and look like Popeye the Sailor Man. Which indeed was a proposition he couldn't resist. So day after day, he got me water to drink,
packed and unpacked my school bag, dragged my quota of milk before school, which in hindsight I believe has helped him gain muscle when I think about it now, and practically do everything I wanted him to, a human slave. रिया पर आरोप है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत पर काला जादू किया। इसके लिए रिया अक्सर एक तांत्रिक को लेकर सुशांत के फ्लैट पर आती थी और सुशांत के इलाज के नाम पर उससे ये सब कराया जा रहा था। इंडिया टीवी पर खुद सुशांत के करीबियों ने रिया के ब्लैक मैजिक पर क्या कहा, अब ये सुनिए। वहाँ पे मेरे सामने 2-3 बार पूजा हुई थी, वो नॉर्मल पूजा थी। और जब मैं निकला अक्टूबर में, उसके बाद ये जो अक्टूबर में यूरोप ट्रिप से लास्ट में आए थे, तो उनको जब डेंगू बताया गया था तो उस रिया के घर पे सर रुके थे 1-1.5 महीना। तो उसके बीच में मेरे को जो केशव था वो खाना बनाने के लिए वहाँ पे जाता था, मॉर्निंग में जाता था और नाइट में रिटर्न आता था। तो उस टाइम उसने मेरे को फ़ोन करके बोला था कि एक बार आज सर का नज़र उतारा है बोल के। तो ये नहीं पता कि आप किस चीज़ की वजह से नज़र उतारा था, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना सुना था मैंने कि केशव के थ्रू मैंने जो भी फ़ोन में बताया था मेरे को, तो उस हिसाब से एक बार हुआ था ये नज़र उतारने का काम। केपरी हाइट में जो हॉन्टेड इंसिडेंट्स की बात हो रही है, वो इस बात से थोड़ा एग्री करते कि ये चीज़ें उन्होंने भी सुनी, उन्होंने भी फेस की है। रिया के आने के पहले सुशांत इन सारी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया। पूजा के बारे में भी अशोक ने बताया कि केशव ने ये चीज़ देखी थी कि रिया के घर पे जब सुशांत 1.5 महीने के लिए थे, डेंगू के नाम पे नजर उतारी जा रही थी, किसी को बुलाकर हीलिंग की जा रही थी, तंत्र मंत्र किया जा रहा था, ये चीज भी सामने आई है। ऐसा नहीं है कि सुशांत पूजा पाठ में यकीन नहीं करते थे, वो सारे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना करते थे। सुशांत सिंह राजपूत को भजन गाने का भी शौक था, लेकिन रिया के आने के बाद ये सब कुछ बदल गया। आप भी सुनिए इंडिया टीवी पर सुशांत के लिए काम कर चुके अंकित आचार्य ने क्या खुलासा किया। ये सब बिलीव नहीं करते थे। जब से रिया आई है, मैंने सुना कि वो घर पे मतलब भूतों की कहानी सुनाया करता था उनको, मतलब तंत्र मंत्र की कहानी सुनाया करता था, ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं। बट इसमें तो मैं बिलीव करता नहीं हूँ। बट वो भैया भी पहले बिलीव वैसे नहीं करते थे, क्योंकि खुला हुआ इंसान आदमी क्या ये भूत पे विश्वास नहीं रखते। एक वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे एंड वो एक रुद्र अवतार का एक पेंटिंग बनाते थे, शिव भगवान के भक्त थे, वो इस पर दिलचस्पी रखते थे। वो भूत तंत्र ये सब कुछ वो नहीं करते। बट जब से रिया आई है तब से उनको भूत बाधा की कहानी सुनाया कर रही है। पूजा करो तो पूजा के लिए कम से कम कितना 2-2 लाख 3-3 लाख खर्च कर रही है। बट पूजा में मान लीजिए कोई बात नहीं, पूजा में अगर करना हो तो कम से कम कितना खर्च होगा, 20,000 ज़्यादा से 20,000, मान लीजिए 25,000, 2 लाख डेली तो कौन सा पूजा है ये। रिया पर सबसे गंभीर आरोप यह है कि वो सुशांत के पैसों पर ऐश कर रही थी। उसका विदेश जाना, सैर सपाटा, ब्यूटी पार्लर, सारा खर्च सुशांत की जेब से होता था। शॉपिंग से लेकर टिकट तक के पैसे सुशांत के अकाउंट से निकलते थे। जांच एजेंसियों ने इन दस्तावेजों को भी खंगाला है, जो इस केस में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। रिया कैसे सुशांत की जेब ढीली कर रही थी, इसका सच भी सुशांत के जानने वालों की ज़बानी सुनिए। सब कुछ खर्चा वर्चा जो भी मेंटेनेंस है सब उनके हाथ में आ गया था। तो कुछ भी चाहिए रहेगा, किसी को कुछ भी देना तो वो बोलती थी तो हाँ हो जाता था। तो पहले सर से हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते थे, हाँ के सारी हैं। उसके बाद तो हम ये सोचते हैं अब रिया मैम ही है, जो भी है उन्हीं को ही, मैम हमें ये दिक्कत है, मैम हमें वो दिक्कत है। तो वो सब कुछ वो मेंटेनेंस करती थी, हर चीज़ के लिए वही बोलती थी, ऐसा करो तुम ऐसा करो, सब वही बोलती थी। आप लोग को सारी निर्देश रिया दिया करती थी, ये करो ये लाओ। हाँ वो बोलती थी, वो मतलब सर से ज़्यादा वो ऑर्डर देती थी। पहले सब चीज़ में हिसाब में जो भी है सब वही बोलते थे। पहले जब शुरू में आए थे तब इतना नहीं थे, तो सब सर बोलते थे। फ्रेंड आते थे, खाते थे पीते थे, खाना वाना जो भी है, पार्टी वार्टी होती रहती। तो ये पार्टी वार्टी आम था, मतलब ये हमारे लिए तो आम ही था, क्योंकि पार्टी वार्टी होती रहती थी। रिया मैम करती थी पार्टी।
सुशांत के परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके खाते से ऐसे लोगों के अकाउंट में पैसे डाले गए जिन्हें सुशांत जानते तक नहीं थे। अब उन लोगों को लेकर भी जांच चल रही है, आखिर वो कौन है और उनका रिया से क्या कनेक्शन है। खातों की डिटेल तो है ही। इंडिया टीवी पर गवाहों ने भी यही कहा कि रिया ने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का कंट्रोल अपने हाथों में ले रखा था। रजत को भी क्यों निकाला, तो वो अकाउंटेंट था उसको भी रिया ने निकाला था। रिया ही नहीं निकाला था, सुनाई में दिया था। अशोक भी हमको बोल रहा था कि रजत को निकाल दिया, मुझे निकाल दिया। बट और एक उसके बदले में, क्या नाम है, अशोक के बदले में और एक कोई आया था, कुक, नाम तो नहीं मालूम हमको, बट उससे भी शायद निकाल दिया गया था, क्या है मालूम नहीं, बट यही है। हाँ, ये बात सच है कि रिया आने के बाद स्टाफ चेंज हुए और अपने जैसे ये नहीं होता जैसे हम खुद अपने मर्जी से करें, वो जैसा चाहते थे वैसा करते थे। तो ऐसा सब स्टाफ को लगा कि अब इनके साथ हमारा नहीं चल पाएगा तो चले जाते थे। इस तरह का बिहेवियर होता था स्टाफ के, जैसे काम कराना ज़्यादा, पैसा कम देना या कुछ बहाने, किसी न किसी बहाने से उनको ऐसे परेशान कर दो कि निकल हाँ निकल जाए, ऐसा परेशान कर दो कि खुद चला जाए। ऐसा चिल्लाती थी वो, डांटती थी ऐसा। जैसे घर वाले कुछ जैसे अशोक जैसे घर में जो लड़के रहते थे बगैर उनकी इजाजत के कोई काम नहीं करते थे। मतलब पूरा उनका कंट्रोल था घर पे, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, कंट्रोल था। जैसे मतलब कोई भी काम हो बगैर रिया की इजाजत में वो लोग काम नहीं करते, मतलब वो लोग बताते थे कोई भी हो, मतलब उनकी इजाजत में कोई काम नहीं होता था, उनका मर्जी नहीं चलता था। अच्छा, तो सुशांत का मर्जी नहीं चलता था, मतलब सुशांत की जो ये है रिया, उनकी मर्जी चलती थी। हाँ, वो उनके सर स्टाफ बहुत कम सामने, मतलब बातचीत नहीं हो पाती थी, स्टाफ भी नहीं मिल पाते थे सुशांत को। हाँ, उनके स्टाफ को मिलने नहीं दिया जाता था। हाँ, ज्यादा करके स्टाफ नहीं मिल पाते थे। क्यों नहीं मिल पाते थे? मतलब जो भी कारोबार काम धंधा है वही सब देखते थे ना, जैसे मतलब अगर सुशांत को मिलना हो तो रिया की परमिशन जरूरी है। हाँ, जरूरी है। ये पूरी कहानी प्यार, पैसा और परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सवाल उठे कि क्या सुशांत के लिए रिया का प्यार सिर्फ दिखावा था? रिया के पास ज्यादा फिल्में नहीं थी, पैसा भी उतना ज्यादा नहीं था, तो क्या रिया ने सुशांत का यूज किया और उनके परिवार से दूर कर दिया? सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि सुशांत को उनके परिवार से रिया ने दूर किया और रिया के परिवार को सुशांत अपना परिवार मानने लगे। ये भी कहा गया कि रिया के भाई को सुशांत ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाया। रिया की मम्मी उनके साथ घर में रहती थी। रिया की मम्मी की काफी दखलंदाजी थी। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ने कथित तौर पर कहा कि सुशांत और उनके परिवार के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे और वो डिप्रेशन में थे। इसके बाद से परिवार वालों ने सुशांत के साथ कई वीडियो जारी करते हुए पोस्ट लिखी कि सुशांत अपनी पूरी फैमिली से काफी नजदीक थे। ढेर सारे वीडियोस भी सामने आए जिनमें सुशांत अपनी बहनों और परिवार वालों के साथ हंसी मजाक करते दिखाई दे रहे थे। रिया की परिवार से खराब रिश्तों वाली थ्योरी पर सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पिठानी ने क्या कहा था, अब ये सुनिए। उनके घर वालों ने मुझे बताया था कि आप बता दो, इनके जो हम चंडीगढ़ आने के बाद आई वॉज इन टच विद द फैमिली मेम्बर्स एंड आई केप्ट लाइक टेलिंग द फैमिली मेम्बर्स हाउ इज सुशांत फीलिंग। उनको बस चिंता रहती थी कि उनका भाई खाना खाया कि नहीं वगैरह, तो मैं उनको इंफॉर्मेशन देता था। ऐसा नहीं था कि सुशांत की जिंदगी में रिया पहली लड़की थी। सुशांत और अंकिता लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। शादी यही पूछता है हमेशा से सवाल वो दिसंबर फॉर श्योर, अगला दिसंबर 20 दिसंबर या 12 महीने 11 महीने बस नहीं। Would it be a destination wedding? Are you asking me or are you scaring me? Are you like scaring? We are getting married in December? Yes. Okay, December. Guys, it's December. सुशांत और कृति सेनन भी एक दूसरे के काफी करीब थे। अक्सर मस्ती मजाक किया करते थे। दोनों के बीच का लगाव साफ दिखाई देता था। क्या ये? गीत तो रोमांटिक ही है, तो तेरे को अच्छे से बोल। चीटा कौन?
रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है शहंशाह। So I'm going to call you Papa from now, okay? और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। मैंने बोला कुत्ते कमीने, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तुम्हारी सारी लाइन तो रोमांटिक ही है। आ रही है मेरी, मैं हूँ रोमांटिक ना। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ। दिल में बहुत ज्यादा पास आ गया तू। अलग हूँ मैं तेरे साथ बहुत। मैंने कभी ऐसे नहीं किया है पहले, यू नो। आई नो बेबी, मैं चीज पड़ी हूँ मस्त मस्त। सारा अली खान भी सुशांत की लाइफ में आई। सारा से दोस्ती थी या प्यार था, ये तो अब सारा ही जानती है। लेकिन सुशांत के रहते हुए सारा ने कभी उनकी शिकायत नहीं की और ना जिंदा रहते हुए सुशांत ने कभी सारा के बारे में बुरा भला कहा। How was it working with Sushant? How much did he help you? You know, I'm so glad you asked me that, because I don't know how I've done in this film. I've really, really tried my best, but I don't think I would have been able to do any of it without Sushant. He has just been the most helpful person to have had. There were days where, you know, I was a little lost. I was a little, you know, scared. Like you said, first time I'm facing the camera, but he was just always hands-on, and it was so amazing to, like, not just, you know, with Hindi. I like that you said you like my Hindi, लेकिन जो भी मैं बोलती हूँ कि टूटी टाटी हिंदी इन्होंने ही सिखाई है। इन्होंने पहले ही कहा था कि मेरे से हिंदी में ही बात करना, तो ऐसे करते करते मतलब थोड़ी बहुत हिंदी भी सीख ली, इंशाल्लाह थोड़ी बहुत एक्टिंग भी सीख ली। इन्होंने बहुत बहुत मदद की मेरी। अंकिता अभी भी सुशांत के परिवार के कांटेक्ट में है। कृति अभी भी सुशांत को याद करती है। कृति सेनन तो सुशांत सिंह राजपूत को अंतिम विदाई के लिए शमशान घाट भी गई। लेकिन सुशांत की लाइफ में रिया की एंट्री उनके लिए जानलेवा साबित हुई और जैसे जैसे शक गहराया, रिया का एक एक सच सामने आने लगा। रिया ने सुशांत को लेकर डिप्रेशन की थ्योरी भी दी थी और कहा था कि सुशांत मानसिक रूप से ठीक नहीं थे, अपना इलाज करा रहे थे। रिया ने यह साबित करने की बहुत कोशिश की। ऐसी भी खबरें आई कि रिया इस दौरान खुद भी डिप्रेस्ड रहने लगी थी। इस दौरान रिया चक्रवर्ती ने डॉक्टर सुजैन वॉकर से थेरेपी भी करवाई और अपने स्टेटमेंट में इसका जिक्र भी किया था। इस मामले में सुशांत का इलाज कर रही थेरेपिस्ट सुजैन वॉकर का बयान भी सामने आया। सुजैन का कहना था कि सुशांत को लेकर रिया चक्रवर्ती काफी सपोर्टिव थी। सुजैन ने कहा था कि सुशांत डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। सवाल उठे कि 2 महीने में इस डॉक्टर ने कैसे तय कर लिया कि सुशांत ऐसी किसी बीमारी से पीड़ित थे। बाद में रिया को क्लीन चिट देते हुए सुशांत को बीमार बताने वाली थेरेपिस्ट सुजैन वॉकर पर ही मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग गया। इतना ही नहीं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछा गया कि मनोचिकित्सक सुजैन वॉकर की प्रामाणिकता की जांच करने की जरूरत है। सवाल पूछे गए कि क्या सुजैन ने एग्जाम दिया था और क्या वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। क्या सुजैन ने विदेशी डिग्री के साथ भारत में प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी आवश्यकताएं पूरी की हैं? अगर नहीं तो क्या जानबूझकर सुशांत के केस में डिप्रेशन की मनगढ़ंत कहानी रची गई? He was so balanced from here. He was so into, he was in control. मतलब उसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता था, वो अपने ब्रेन को कंट्रोल करता था। ये हर किसी की क्वालिटी नहीं होती। और उस इंसान को डिप्रेशन में चला जाना, ये कह देना, या वो पागल था या वो बाइपोलर था, तो मैं ये नहीं बोलती कुछ गलत है इसमें, हो सकता है, पर जिस सुशांत को मैं जानती हूँ उसको ये नहीं मिल सकता, क्योंकि वो बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग लड़का था। बिकॉज एक इंसान है जिसके पास सब कुछ है, he is doing good in his career, he is healthy, he is wealthy, he is everything. So what is the reason behind the depression? जो था जो है वो बताए, रीजन तो दे, वैलिड रीजन तो होना चाहिए। डिप्रेशन था, डिप्रेशन ऐसे ही नहीं आता सर, सब होने के बाद भी कुछ तो होता है, एक चीज तो होती है, और वो किसी से तो कुछ शेयर करता होगा। आई एम वेरी श्योर किसी से तो वो बात करता होगा।
रिया के खिलाफ एक बड़ा सबूत खुद उन्हीं के दो अलग अलग बयानों में छिपा है। 8 जून को रिया सुशांत के घर से चली गई थी। मुंबई पुलिस के सामने दिए गए रिया के बयान के मुताबिक रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ। इसकी वजह यह थी कि रिया चाहती थी कि सुशांत अपने दोस्त सिद्धार्थ के साथ अपना फ्लैट शेयर न करे और उसे जाने को कह दे, लेकिन सुशांत इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए दोनों के बीच कहासुनी हुई और रिया फ्लैट छोड़कर चली गई। लेकिन रिया के दूसरे बयान में किसी और ही बात का जिक्र था। दूसरे बयान में रिया ने कहा था कि 8 जून को सुशांत की बहन मीतू सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट पर आई थी और तब सुशांत ने ही रिया को अपने घर जाने के लिए कहा था। रिया चक्रवर्ती को कल पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन सीबीआई के एक्शन की इस वक्त की बड़ी खबर छोटे से ब्रेक के बाद।